उपस्थित महानुभावों, गुरु भक्ति के फल स्वरूप उन 64 रिद्धियों से युक्त गणधर प्रभुओं की मंगलमय आराधना संपन्न की। दीक्षार्थी भव्य आत्माओं ने अपने परिवार के साथ में बैठकर के सबसे पहले गुरु अर्चना, क्योंकि गुरु अर्चना के द्वारा ही हमें अपने जीवन में सब कुछ मिला करता है। आज तक जिनने भी अपने जीवन में पाया है, गुरु की भक्ति करके ही पाया है। जहां दीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने गुरु की आराधना करता है, क्योंकि गुरु की आराधना करने से हमें वह चारित्र का मार्ग प्राप्त हो पाता है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। माँ जिनवाणी की आराधना करने से हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, किंतु गुरुओं की भक्ति करने से हमें रत्नत्रय का मार्ग, चारित्र का मार्ग अपने जीवन में प्राप्त होता है। इसलिए जब जब भी भव्य जीव मुमुक्षु साधक अपने जीवन में संसार शरीर भोगों से विरक्ति को प्राप्त होता है, तो सबसे पहले गुरु पूजा करता है। और आज हमें अपने जीवन में परम गुरु मिले। जहां युग के प्रारंभ में सर्वप्रथम गुरु हमको मिले थे, भगवान ऋषभ देव से लेकर के भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर हमें अपने जीवन में मिले थे। उसके बाद में आराध्य आचार्य भगवंत हमको मिले, और उसके बाद में बीच बीच में कुछ ऐसा समय आया जिसके कारण मुनि धर्म लुप्त प्राय था। ऐसे समय में 300-400 वर्ष से हमें अपने जीवन में दिगंबर संतों के दर्शन मिलना बहुत दुर्लभ हो गए थे। उत्तर भारत में तो, पूर्वी भारत में तो कहीं पर भी दिगंबर साधु के दर्शन नहीं मिला करते थे। दक्षिण भारत में 3-4 साधु दिखाई देते थे, लेकिन वो भी सदोषचर्या से युक्त थे, क्योंकि उस समय जो है कोई भी साधु नग्न बाहर विचरण नहीं कर सकता था। आहार की चर्या के लिए जाते तो लंगोट लगा करके जाते, और श्रावक के यहाँ पर जाकर के वे लंगोट खोल देते और जो है नग्न अवस्था में आहार चर्या करते, और आहार चर्या संपन्न होने के बाद पुनश्च जो है वस्त्र लपेट लेते और मंदिर में आकर के खोल देते थे। इस प्रकार की चर्या थी। लेकिन जिस समय चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने जब दीक्षा ग्रहण की मुनि श्री देवेंद्र कीर्ति महाराज से, उन्हें ये चर्या सहन नहीं हुई। ये दिगंबर मुनियों की चर्या नहीं है। मैं कदापि इस प्रकार की चर्या नहीं करूंगा। चाहे मेरे प्राण चले जाएं, चाहे मुझे 7-7 दिन, 8-8 दिन, 15-15 दिन तक मुझे आहार नहीं मिले, लेकिन मैं आगम के विपरीत किसी प्रकार की चर्या नहीं करूंगा। और वे अपने जीवन में निर्दोष मार्ग उन्होंने प्रकट किया। और विधिवत मुनि धर्म क्या होता है, मुनि चर्या क्या होती है, ये साक्षात
उन आचार्य शांति सागर महाराज ने अपने जीवन के अंदर सारे विश्व के सामने प्रकट कर दिया और उन्होंने जो है मुनि परंपरा का जीर्णोद्धार किया। जिस समय आचार्य शांति सागर महाराज की चर्या को चतुर्विद संघ ने देखा, निकटता के साथ में श्रावकों ने देखा और श्रावकों ने देख करके उन्होंने जो है अपने जीवन में अपने जैन धर्म का आचार्य घोषित किया। पहली बार हमारी दिगंबर जैन संप्रदाय को अपने जीवन में 400 वर्ष बाद पहले निर्ग्रंथ आचार्य देव की प्राप्ति हुई। आचार्य का मतलब होता है पंचाचारों का पालन करना और शिष्यों से कराना। जो 36 मूल गुणों से संपन्न होते हैं वे आचार्य परमेष्टि कहलाते हैं। जो शिक्षा दीक्षा प्रायश्चित देते हैं वे आचार्य भगवंत कहलाते हैं, आचार्य परमेष्टि कहलाते हैं। आज हमारा पुण्य कर्म उदय में आया कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज को आज के दिन समडोली महाराष्ट्र प्रांत में आशोज शुक्ला एकादशी के दिन 8 अक्टूबर सन 1924 के अंदर जो है उनको आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। ऐसे आचार्य की भक्ति करने का सौभाग्य हमें अपने जीवन के अंदर मिल रहा है। महानुभाव, आचार्य शांति सागर महाराज ने अपने जीवन में नाना प्रकार के मारणांतिक उपसर्गों को सहन किया, नाना प्रकार के परिसहों को सहन किया, नाना प्रकार के उपसर्गों को सहन किया और जो है विधिवत मुनि परंपरा का मार्ग जो है उन्होंने प्रारंभ किया। जहां दक्षिण भारत में आचार्य शांति सागर महाराज की कीर्ति बहुत फैली हुई थी और 1925 में महामस्तकाभिषेक में श्रवण बेलगोला में अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए गए। वहीं पर उनके गुरु विद्यमान थे देवेंद्र कीर्ति जी। उन देवेंद्र कीर्ति मुनिराज की चर्या सदोष थी। उन्हें अपने भीतर एहसास हुआ कि मैंने अपने जीवन में अपने व्रतों को निर्दोष नहीं रखा, मैंने व्रतों को सदोष बना करके रखा है। उनके परिणाम इतने भद्र हुए, इतने सरल हुए, उनके भीतर इतनी विशुद्धि आई कि जैसे ही आचार्य शांति सागर महाराज ने श्रवण बेलगोला में पधारे उस समय देवेंद्र कीर्ति महाराज उनके चरणों में नम्रीभूत हो गए और कहा कि मुझे अपने जीवन में निर्दोष बना दो और मेरा कल्याण कर दो। उसी समय आचार्य शांति सागर महाराज ने अपने गुरु के मस्तक पर पुनश्च संस्कार करके उनको निर्दोष बना दिया और उनका कल्याण कर दिया। आचार्य शांति सागर महाराज ने उस समय गुरुनाम गुरु की संज्ञा को प्राप्त किया, लेकिन आचार्य शांति सागर महाराज ने अपने जीवन में कभी अपने मुख से नहीं कहा कि मैंने अपने गुरु को पुनर्दीक्षा दी। अपने जीवन में कभी भी उन्होंने प्रकट नहीं किया। ऐसे महान आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज थे। आज आचार्य शांति सागर महाराज को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए 101 वर्ष हो रहे हैं। पिछले वर्ष आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की चरण सन्निधि में पारसोला की पावन धरती से उन चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज का ये शताब्दी महोत्सव
आचार्य पदारोहण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ पार्सोला की पावन धरती से प्रारंभ किया और जो है 1 वर्ष तक उनका महोत्सव जो है नगर नगर गांव गांव शहर शहर में उनका उत्सव किया जा रहा है। और आज भी जो है जहां जहां भी साधु संत हैं उन चारित्र चक्रवर्ती आचार्य महाराज का अपने जीवन में एक अनुष्ठान वे अपने जीवन में संपन्न किया करते हैं। 100 वर्ष बीत गए, हमें 100 वर्ष पहले की बात याद नहीं होती है कि हमारे दादाजी कैसे थे, हमारे पितामह कैसे थे, हमें याद नहीं रहती हैं। लेकिन आज आचार्य शांति सागर महाराज को 100 वर्ष हो गए, तब भी आज सारी दुनिया, आज सारे साधु संत उन आचार्य शांति सागर महाराज का मंगलमय स्मरण अपने जीवन में कर रही है। अपने शरीर में रहकर जिंदा रहना आश्चर्य नहीं है, अपने शरीर में जिंदा रह करके जिंदा रहना आश्चर्य नहीं है, लेकिन अपने से मरकर भी दूसरों के शरीर में युगों युगों तक जिंदा रहना ये बड़े आश्चर्य की बात है। आचार्य शांति सागर महाराज को चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृत किया गया था गजपंता सिद्ध क्षेत्र में। क्यों किया गया? आचार्य शांति सागर महाराज ने अपने जीवन में चारित्र के 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त की। चक्रवर्ती की आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट होता है और उस चक्र रत्न का नियोग होता है कि जब तक चक्रवर्ती उस चक्र रत्न को लेकर के जब तक 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त करके नहीं आता है तब तक वह चक्रवर्ती पना उसका अधूरा होता है। और चक्रवर्ती उस चक्र रत्न को लेकर के 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त करता है, तब जाकर के चक्रवर्ती कहलाता है। उसी प्रकार से आचार्य शांति सागर महाराज के हृदय स्थल में चारित्र चक्रवर्ती रत्न पैदा हुआ। उन्होंने अपने जीवन में चारित्र के 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त की। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसह, जय और जो है चारित्र, इन चारित्र के ऊपर 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त की, जिसके कारण वे अपने जीवन में चारित्र चक्रवर्ती कहलाए। जो दुनिया को जीते, जो दुनिया को जीते वे चक्रवर्ती बन गए, और जो खुद को जीते वे चारित्र चक्रवर्ती बन गए। आचार्य शांति सागर महाराज ने खुद को जीता, इसलिए वे चारित्र चक्रवर्ती कहलाए। जो संसार और संघर्षों में उलझ गए वे संसारी बन गए, और जिन्होंने संघर्षों को जीता वे शांति सागर महाराज बन गए। क्या था जीवन चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज का, जिनका जीवन कुंद कुंद आचार्य जैसी चर्या, समंत भद्र स्वामी जैसी तार्किक बुद्धि, पूज्य पाद जैसा संयम, अकलंक देव और निकलंक देव जैसे धर्म की रक्षा, और विष्णु कुमार मुनिराज के समान जिनके भीतर वात्सल्य का झरना निरंतर बहा करता था, और मान तुंग आचार्य जैसा संघर्ष अपने जीवन में उन्होंने प्राप्त किया, और पुष्पदंत भूतबली जैसा संरक्षण अपने जीवन में किया, और भद्रबाहु जैसे निमित्त ज्ञानी, अकंपनाचार्य आदि जैसे मुनिराजों के समान समता के धारी। कैसी समता थी उनके भीतर कि जहां पर रात भर चिट्ठियां काटती रही तब भी जो है अपनी ध्यान साधना को नहीं छोड़ा। जहां सर्प ने 5 बार जिनके शरीर के ऊपर चढ़ करके क्रीड़ाएं की तब भी जो है अपनी समता की साधना को नहीं छोड़ा। जहां
सिंह जिनके पास में आकर के बैठ जाते थे तब भी कुछ नहीं। शांति सागर महाराज सिंह को देख रहे हैं और सिंह शांति सागर महाराज को देख रहे हैं, लेकिन भय नाम की कोई चीज वहां पर दिखाई नहीं देती थी। ऐसी समता के धारी और भरत चक्रवर्ती जैसे वैरागी, बाहुबली जैसे परम निष्प्रही, ऐसे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जिनके जीवन में साक्षात समय सार झलका करता था, जिनके भीतर भेद विज्ञान की ज्योति जल रही थी, जिनके चिंतन में हमेशा जो है समय सार चला करता था, जो अपने जीवन में निरंतर मूलाचार का जीवन जीने वाले थे, ऐसे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जो कि पृथ्वी के समान क्षमाशील, कि उन्हीं की परंपरा में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज, आचार्य वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, गुरुदेव आचार्य अजित सागर जी, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, आचार्य विद्या सागर जी महाराज, आचार्य विद्यानंद जी महाराज, आचार्य देशभूषण जी महाराज, आचार्य समय सागर जी महाराज, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, और भी जो हैं आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज, ये सब जो हैं आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा से जुड़े हुए ये सारे साधु संत हैं, और जिन्होंने अपने जीवन में जैन धर्म की अभूतपूर्व धर्म की प्रभावना की और वर्तमान में प्रभावना कर रहे हैं। और आज हमें भी उन्हीं पट्ट परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश गुरुदेव आचार्य अजित सागर जी महाराज के चरण कमलों में रह करके हमने भी अपने जीवन में यह निर्ग्रंथ अवस्था का मार्ग प्राप्त किया, यह मुनि मुद्रा को हमने अपने जीवन के अंदर प्राप्त किया। आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले आज हमारे तीन साधक आज जो हैं 5 अक्टूबर को भव्य जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। ये आचार्य शांति सागर महाराज की देन है। हमें अपने जीवन में जो संस्कार मिले, हमें दान के संस्कार मिले, हमें पूजा के संस्कार मिले, हमें स्वाध्याय के संस्कार मिले, हमें तप के संस्कार मिले। आप देख लो इस सेक्टर 4 उदयपुर में हमारे ये तपस्वी लोग इतनी बड़ी बड़ी तप की साधना कर रहे हैं। मुनि महोत्सव सागर जी महाराज जो अपने जीवन में 87 उपवास और 17 पारणा, और ये हमारे बूढ़े महाराज उदित सागर जी महाराज 75 उपवास 25 पारणा, और आरिका हर्षितवती माता जी 60 उपवास और 20 पारणा, ऐसे बड़े बड़े तप की साधना आज यहाँ पर कर रही है। ये सब आचार्य शांति सागर महाराज की देन है। उन आचार्य महामना के हम जितने गुण गाएं उतने कम हैं, क्योंकि गुरुओं का गुणगान हमारे वश की बात नहीं है, क्योंकि उनके गुणों का बखान करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। इसलिए आज हमें अपने जीवन में दिगंबर जैन संप्रदाय के सर्वप्रथम आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज मिले। उन आचार्य शांति सागर महाराज ने देव शास्त्र गुरु का संरक्षण संवर्धन किया, मुनि परंपरा का जीर्णोद्धार किया, और आज जो है हमें अपने जीवन में वह धर्म ध्यान करने का अवसर मिल रहा है। ऐसे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के श्री चरणों में हम हार्दिक श्रद्धांजलि, विनयांजलि, पुष्पांजलि समर्पण करते हैं। बोले प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की।